जनता से झूठ बोलकर, जिनकी बुनियादी झूठ पर राजनीति की हो, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप जनता से जाके पूछिए, क्या केजरीवाल का कोई एक भी आदमी ईमानदार है? केजरीवाल जी क्या है, किसी को खत्म करेंगे? राघव चड्ढा को ABCD आती क्या राजनीति की? और जनता का गाढ़ी कमाई जो गरीब का खून पसीने का है, उससे ही अपने घर को स्वर्ग बना रहे थे, जिनका 1 से लेकर 11 तक सभी भ्रष्टाचार में डूबे होने था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हाल ही में जिस तरीके से बयानबाजी के जो सियासत गरमा रही है, वो सोचने वाला विषय भी है और परखने वाला भी है कि किस तरीके से हाल ही में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे में देखा गया है, उस पे आरोप लगाए गए हैं, CBI बैठा ली गई। अगर देखा जाए उनके शीश महल को लेकर के भी बवाल मचा, तमाम चीजें जो हैं लगातार की गई, लेकिन इसका आम आदमी पार्टी ने जो है ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा है कि ED CBI जानबूझ के पीछे लगाने वाली, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी ईमानदार यही है। लेकिन अब साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का पतन जो है वो आम आदमी पार्टी के जरिए ही होगा और वो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। इसको लेकर के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पर शंकर मिश्रा जी माफ कीजिएगा मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं और क्या कुछ उनका कहना है ये जान लेते हैं। मिश्रा जी, किस तरीके से ये सारी चीजों को आप देख रहे हैं? देखिए, राघव चड्ढा जी राजनीतिक में भी बच्चे हैं, बच्चे वाली बयान दिया है उन्होंने। मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ या मैं ऑफिशियल बीजेपी के लिए कोई बयान देने के लिए वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी को ख़त्म करने के लिए तो केजरीवाल जी को 7 जन्म लेना पड़ेगा। और केजरीवाल जी क्या है, किसी को ख़त्म करेंगे? वो खुद ही ख़त्म है। जो व्यक्ति जनता से झूठ बोलकर, जिनकी बुनियादी झूठ पर राजनीति की हो, झूठ बोल के जनता को बेवकूफ़ बनाने की जिनकी राजनीति हो, सबसे साफ सुथरा नेता बन के आए थे। ना गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना ऑफिस चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए। देखा होगा आपने, जब 3 व्हीलर में बैठे थे कैसे सिक्योरिटी वाले को डांट रहे थे, अरे हमको सिक्योरिटी चाहिए, क्यों तंग कर रहे हो हमको? और आज ये अपनी जान बचाने के लिए सिक्योरिटी की मांग करते हैं। आज जब जनता त्राही त्राही करके मर रही थी लॉकडाउन में, तब ये अपने घर का इनॉर्गेशन करवा रहे थे, मतलब सौंदर्यीकरण करवा रहे थे। और जनता का गाढ़ी कमाई जो गरीब का खून पसीने का है, उससे ही अपने घर को स्वर्ग बना रहे थे। और ऐसे नेता के लिए क्या ये किसी को खत्म करे? खुद ही खत्म हो जाएंगे, जिनका 1 से लेकर 11 तक सभी भ्रष्टाचार में डूबे होने था, मंत्री, विधायक, MP, वो क्या किसी को खत्म करेगा? वो खुद ही एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन लगातार जो है राघव चड्ढा की तरफ से ये कहा गया है कि ये लड़ाई जो है महाभारत की तरह ही होने वाली है। राघव चड्ढा को ABCD आती क्या राजनीति की? क्या महाभारत की तरफ दुर्योधन है उनके केजरीवाल जी? तो दुर्योधन है तो लड़ ले फिर कृष्ण से। अर्जुन चिराग पासवान है ना, दिल्ली में शंकर मिश्रा बैठे और हमारे कृष्ण भगवान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है और उनके अर्जुन है कि चिराग पासवान जी। जहां लड़ना लड़ ले, अगर महाभारत ही करना तो NDA का सारथी आप नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे कृष्ण है, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी देश के प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, शर्मानी चाहिए इनको। इस सबसे बड़े झूठे और सबसे बड़े गंदे खुद हैं ये लोग, राजनीतिक में गंद मचाने वाले, जो कीचड़ साफ करने आते खुद कीचड़ है। की तरफ से कहा जाता है कि इनसे बड़ा ईमानदार तो कोई है नहीं। कौन ईमानदार? अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं ईमानदार को? जनता से पूछिए, जनता तय करती है कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। आज जनता से जाके पूछिए, क्या केजरीवाल का कोई एक भी आदमी ईमानदार है? एक भी आदमी ईमानदार नहीं है। और जहां पे बहस करना चाहते हैं केजरीवाल साहब, वहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहस करने को तैयार है कि कहां से ईमानदार है, बता दे कि हम यहां से ईमानदार है और हम बताएंगे कहां से बेईमान है। लेकिन ईमानदार और बेईमानी, ये सारी चीजों को लेकर के जब चर्चा होती है तो बार बार आम आदमी पार्टी का जिक्र क्यों होने लगता है? देखिए, कोई पार्टी ये कह के नहीं आई थी कि हम सबसे साफ सुथरे पार्टी, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हम एक नया अध्याय लेके आए हैं, नया उजाला लेके आएंगे राजनीतिक में। ये बातें सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पे रखने वाला केजरीवाल साहब बोल के आए थे। सब लोगों ने मुझ पे विश्वास करके वोट दिया कि चलो नई पार्टी आई, अन्ना आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ है। अन्ना जी का नाम बेच दिया, जितने इनके वफादार लोग थे सबको भगा दिया, जो सत्य बोला उसको भगा दिया। तो ये तो इनकी राजनीतिक है। और जो इनसे जरा सा कद बढ़ने लगा वो अंदर। ठीक है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जो ये अब यात्रा निकालने जा रहे हैं, जहां जनता से ये सवाल करेंगे कि आखिर केजरीवाल को जो है सरकार जेल के भीतर से चलानी चाहिए या जेल के बाहर से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? केजरीवाल स्वयं से पूछे पहले, कभी अकेले बैठकर अपने अंतरात्मा से पूछे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से चलाना चाहिए। पहले तो इनके नजर में सभी भ्रष्टाचारी नेता थे और जो भ्रष्टाचारी जिनको कहते थे उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप पे आरोप लगा हुआ, आपको ईडी बार बार बुला रही, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जेल से चलाने का क्या ये अलग से कानून देश में पास करना चाहते हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे? और अगर इनको जनता से पूछना है तो जनता ने उसी झाड़ू का, जो इनका चुनाव चिन्ह है, उसी का लठ उल्टा ले रखा है। इनको जाने दीजिए पूछने के लिए, जनता के दरबार में जनता बता देगी।
जनता सर्वोपरि होती है और जनता बता देगी कि इस बार के क्या करना चाहिए। ईडी सीबीआई को जो है सरकार की ये निजी प्रॉपर्टी क्यों कहा जाने लगा है? आजकल हर विपक्ष दल ये बात कहता है कि ईडी सीबीआई जो है वो केवल विपक्ष के ही घर पे जा करके घंटी बजाती है। करने तो डर कैसा, जब आपने कुछ किया नहीं तो डर क्यों रहे? अब अगर सीबीआई विपक्ष वाले आपने कुछ करा होगा तभी तो आ रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं जाती है ना। और विपक्ष का काम है कहना, जब क्यों कांग्रेस सरकार में थी तब क्या लोगों विपक्ष में नहीं हो रहे थे क्या? तब इंक्वायरी नहीं करवाते थे कांग्रेस वाले? इतने साल 10 साल हो गए कांग्रेस भी सत्ता में रही लगातार, रहे तो बहुत दिनों से है, लेकिन तब कितने लोगों के घर पे सीबीआई और ईडी गई थी? तो ये कहने की बात है, जब आप चोरी करोगे तो सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी, और भ्रष्टाचार करोगे तो बिल्कुल अरेस्ट भी होगे, जेल भी जाओगे, और जेल से सरकार चलाने की जनता आपको परमिशन नहीं दे, क्योंकि आपसे बड़ा भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। और एक व्यक्ति आपके पीछे क्यों, अगर आप कौन सा गठबंधन इन्होंने बना रखा है, उस गठबंधन का एक भी नेता क्यों नहीं बयान देता केजरीवाल के पक्ष में? अगर कांग्रेस इसके साथ है या और भी दल इसके साथ है तो कांग्रेस क्यों नहीं इसमें बयान दे रही है? क्यों नहीं इसके साथ खड़ी हो रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे? क्योंकि कांग्रेस को पता है भ्रष्ट है, तो कोई भी इसके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। और जाने दीजिए जनता के बीच में, जनता जनार्दन तय कर देगी। इस बार झाड़ू का डंडा रख रखा उन्होंने केजरीवाल को दौड़ाने के लिए। ठीक है, तो देखिए कहते हैं ना कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है, और साफ तौर पर शायद यहाँ यही दिखता है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी साफ तौर पर ये बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि आने वाला जो समय है जनता सब कुछ जानती है, जनता बहुत अच्छे से समझा देगी कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल के भीतर से ही सरकार चलानी चाहिए। जिस तरीके से राघव चड्ढा ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, जो वो यात्रा निकालने जा रही है आम आदमी पार्टी। बहरहाल अब देखना होगा क्या कुछ निकल करके आगे सामने आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।